हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट सेशन का हमारा जो डिस्कशन था वो था एरे इंडेक्सिंग एंड एक्सेसिंग। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे स्लाइसिंग। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। पाइथन में जो स्लाइसिंग है उसका मतलब होता है एक गिवन इंडेक्स से दूसरे गिवन इंडेक्स तक ऑब्जेक्ट में से कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। फॉर्मेट जो होता है स्लाइसिंग का वो होता है दो तरीके से, स्टार्ट इंडेक्स कॉलन एंड इंडेक्स, या फिर हम इसमें स्टेप्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट इंडेक्स कॉलन एंड इंडेक्स कॉलन स्टेप। अगर हम लोग स्किप भी करना चाहें इनमें से कोई भी इंडेक्स तो हम स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो स्टार्ट इंडेक्स में एरे की जो 0th इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। अगर हम लोगों ने एंड इंडेक्स नहीं दिया तो जो एरे की लास्ट वाली इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ द एरे। और अगर हम लोगों ने स्टेप नहीं दिया तो स्टेप का मतलब होता है कि हम कितने कितने एलिमेंट्स के बाद में उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगर स्टेप 1 रखूँगी इट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट को ही एक्सेस करेगा। अगर मैं 2 रखूँगी इट मीन्स 1 छोड़ के 1। अगर मैं 3 रखूँगी इट मीन्स 2 छोड़ के अगला। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू एरे अलियासिंग थ्रू द प्रोग्राम। import numpy as np, numpy is the library and np is the aliasing। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है एरे 1 जिसके अंदर के मैंने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। np डॉट एरे, np is the library and array is the function through which we declare the object array। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से एरे अलियासिंग करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरीके से एरे अलियासिंग करते हैं। प्रिंट एरे 1 जो वेरिएबल मैंने लिया था एरे का, वो हम अलियासिंग भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू ही करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दिए हैं फर्स्ट इंडेक्स इज 1 एंड लास्ट इंडेक्स इज 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन लास्ट इंडेक्स को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि जो एरे स्लाइसिंग होगी वो होगी इसमें 1 से लेके 4 तक, इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4। नेक्स्ट एरे 1 मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया है 4, लास्ट इंडेक्स मैंने नहीं दिया है। इसका मतलब ये जाएगा लेंथ ऑफ द एरे तक, यानी इसमें लास्ट इंडेक्स भी प्रिंट होगा। एरे 1 मैंने यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 to 3 प्रिंट होगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। एरे 1 -4 to -1, -4 to -1 यानी कि -4 से -2 तक प्रिंट होगा। -1 इसमें प्रिंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सॉरी, इसमें मैंने कॉलन नहीं लगाया हुआ था तो कॉलन लग गया, तो लास्ट इंडेक्स इसमें इग्नोर हो जाएगा। -4 से -2 तक ये प्रिंट होगा। अब मैंने नेक्स्ट में आपके लिए स्टेपिंग भी ली हुई है, तो 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा क्योंकि बताया था लास्ट इंडेक्स इग्नोर होता है। और स्टेपिंग 2 यानी कि 1 के बाद 3 के बाद 5 इंडेक्स। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्टेपिंग ली हुई है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्टेपिंग जब हम लेते हैं तो -6 से -1 तक यानी -2 तक चलेगा और स्टेपिंग रहेगी 2। तो -6 देन -4 एंड देन -2, यानी इसके आंसर आएंगे 3। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा है न लास्ट इंडेक्स दिया है न फर्स्ट इंडेक्स दिया है, लेकिन स्टेपिंग दी हुई है 2, यानी कि ये 0 से चलेगा, लेंथ ऑफ द एरे तक चलेगा और 2 की स्टेपिंग में चलेगा, यानी 0 2 4 एंड देन 6। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये। चलिए देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले मैंने दिया है स्लाइसिंग 1:5, तो इसमें स्लाइसिंग होगी 1 to 4 तक, यानी इसमें प्रिंट होगा 2 3 4 5। नेक्स्ट मैंने दिया है 4:ब्लैंक। अगर मैं ब्लैंक देती हूँ इट मीन्स ये चलेगा लेंथ ऑफ द एरे तक, यानी 8 तक, तो इंडेक्स 4 पे है 5 6 7 8। नेक्स्ट जो मैंने दिया है वो है
4, यानी स्टार्टिंग में ब्लैंक है तो ये चलेगा 0 से लेके 3 तक, यानी 4 एलिमेंट इसमें प्रिंट होंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट इसमें दिया है -4 to -1, तो ये मैंने आपको बताया था राइट टू लेफ्ट चलता है, तो -1 -2 -3 -4, यानी कि इसके अंदर प्रिंट होंगे आपके -4 से लेके -2 तक, लास्ट इग्नोर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 6 7। नेक्स्ट है आपका स्टेपिंग 2 और 1 से लेके 4 तक, यानी कि इसमें आपका आएगा 1 से लेके 4 तक, एक तो आएगा इंडेक्स 1, दूसरा आएगा इंडेक्स 3, तो आ जाएगा आंसर आपका 2, 4। -6 से -1 तक, और ये भी स्टेपिंग 2 तक चलेगा, तो -6 आपका कहाँ आता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। नेक्स्ट आपका आता है, दोनों ही ब्लैंक हैं, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, तो दोनों ही जब ब्लैंक हो तो आपका पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट काउंट की जाती है। अब इसके अंदर हम जब 2 की स्टेपिंग में करेंगे तो ये आएगा 1 3 5 एंड 7, तो इस तरीके से ये एरे स्लाइसिंग की जाती है। Insert the correct method for creating a NumPy array. Array is 2 4 8 9 5 np dot then dash. Options are array, item, element, list. करेक्ट आंसर इज एरे। जो एरे ऑब्जेक्ट है NumPy का उसे एंडी एरे बोलते हैं। हम लोग NumPy में एंडी एरे ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंसर्ट द करेक्ट आर्ग्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग अ NumPy एरे विद 5 डायमेंशंस। एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे 5 2 3 4 डैश इक्वल्स टू 5. What will come inside the blank? ND max, ND min, min max. करेक्ट आंसर इज ND min. एक एरे के कितने भी नंबर ऑफ डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर आप हायर नंबर ऑफ डायमेंशंस का एरे क्रिएट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ डायमेंशंस को आप ND min आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स फॉर चेकिंग द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ NumPy एरे। np.array 0 2 3 4 9 print add dot dash. The options are ND max, ND min, ND max. The answer is NDIM. NDIM फंक्शन जो है वो किसी भी एरे के नंबर ऑफ डायमेंशंस रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स फॉर प्रिंटिंग द सेकेंड आइटम इन द एरे। Array equals to np.array 1 2 3 4 5 print add blank. Options are 0 1 2 -1. The answer is 1. 1 indicates the second element in the array. यहाँ मिसप्रिंट हो गई ये चीज़, 0 नहीं होके ये एक्सप्लेनेशन में 1 होगा जो कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे को इंडिकेट करता है। Question number 5 is insert the correct syntax for printing the number 50 from the array. Array np array 10 50 30 40 20. Print array dash. Options are 0 1 2 3 4. The answer is, the index is 1 at which the 50 is located.